अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यूसुफ मैर। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यार मुझे समझ नहीं आती, मैं जब वीडियो शुरू करता हूँ तो शुरू में ये जुमले मैं दोहरा कर थक गया हूँ। बिल्कुल जिस तरह भी बताने लगा हूँ कि भाई इनमें से कोई इंडिकेटर मोबाइल पर यूज़ नहीं हो सकता, नहीं चलेगा, नहीं लगेगा। एक दूसरा, ये जो इंडिकेटर हैं मेटा ट्रेडर 4 के हैं, कोई भी इनका एक इंडिकेटर पूरे चैनल पर है। जो MT5 का है वो MT5 पर चलेगा, 4 पर नहीं चलेगा। इन इंडिकेटर्स में से कोई भी MT5 पर इंडिकेटर नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। फिर मुझे इसी बात पर कोई 200-150 मैसेज कॉल्स वगैरह आती हैं, सर ये मोबाइल पर चलेंगे। भाई मेरे चैनल का एक भी इंडिकेटर मोबाइल पर नहीं चलेगा। वीडियो के शुरू में बताता हूँ, हर वीडियो जब से मैंने शुरू की है मैं बताता हूँ। पता नहीं क्या मसला है यार। अच्छा, आज ना नया इंडिकेटर मैं नहीं दे रहा। 250 नंबर जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने एक ट्रेडिंग टूल दिया है। उसके बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत कुछ पूछा जा रहा है। हैरत मुझे उस बात पर होती है कि सब सवालों के जवाब उस वीडियो में मौजूद हैं। वीडियो नहीं सुनते, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहला इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो ये है ट्रायंगल फॉर लूजर्स। ये लग गया। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर जो लगाएंगे वो ये फिबो है, वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर की, यहाँ कहीं पीछे मौजूद होगी, नहीं तो आ जाती है। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर हैं। तो ये इंडिकेटर है मार्केट। मैंने स्ट्रेटजी टेस्टर पर लगाई हुई है। सब लोग जानते हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं, करने वाले हैं। ये जो स्ट्रेटजी टेस्टर होता है ना, ये वही डाटा होता है जो पहले चल चुका है। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होती। मेटा ट्रेडर की तरफ से MT4 में ये डाटा सेव होता है गुज़श्ता दिनों का। जहाँ से मर्जी है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चला सकते हैं। जिसमें अपनी तरफ से कोई कैंडल बंदा ऐड नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। 1 मिनट का चार्ट लगाया। स्ट्रेटजी पर लगाने का मकसद क्या है? उस तरह तो ये 10 घंटे में वीडियो मुकम्मल होगी और समझ आएगी। ये जो है ना गोल्ड का चार्ट है, आपके सामने है, नीचे ये नज़र आ रहा है आपको। मार्केट चल रही है। इसमें थोड़ा कर लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो इसको स्पीड भी लगा लेते हैं। अब मैंने क्लियर करना है कि ये ट्रेड करनी किस तरह है। हालांकि मैंने सारा क्लियर किया हुआ है। यहाँ से हिस्ट्री में देखते हैं, पहले समझ लें। आप बैठे हैं, एकदम आपने लैपटॉप ऑन किया, PC ऑन किया, सामने बैठकर मार्केट चल रही है, आपने देखना शुरू किया। एकदम यहां से देखे, जहां मर्जी देखे, एकदम ये एरो जो है ना, एक और ये ग्रीन ट्रायंगल, ये कैंडल के ख़त्म होने पर लगते हैं, अपीयर हो जाते हैं एक कैंडल के ख़त्म होने पर। जब ये अपीयर हो जाए ना, ये दोनों जब ये अपीयर हो जाएंगे फिर ये गायब नहीं होंगे बिल्कुल भी। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। रेहान सुल्तान साहब, मेरी इस वीडियो को गौर से सुने, आप मेरे भाई हैं। जितने दोस्त हैं, मैं आपको एक बात का, सोशल मीडिया पर यकीन करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं
या चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं, इंडिकेटर डाउनलोड कर रहे हैं, उनको यकीन होगा कि मैं जो वीडियो में बात बताता हूँ वो 100% होती है। जो रीपेंट है वो बताता हूँ, जो नो रीपेंट है। फिर अपनी मर्जी से आप जिस मर्जी चार्ट पर लगाएं। जब मैं एक बंदे को एक वीडियो में कहता हूँ कि ये 1 मिनट का इंडिकेटर है, 1 मिनट के चार्ट पर लगाना है, गोल्ड पर लगाना है या यूरो यूएसडी पर लगाना है, तो आप उसको 5 मिनट में लगाएंगे, भाई मेरी बात तो ख़त्म हो गई। मैंने एक यही जो इंडिकेटर है, दोनों 2 इंडिकेटर हैं, ये मैंने क्लियर किया है कि भाई ट्रेड गोल्ड में करनी है, तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। आज मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ दोबारा इस वीडियो में, ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। मेरे भाई है रेहान सुल्तान साहब, उन्होंने उसको लाया क्रिप्टो पर लगाया। मैं उनकी बात आपको बड़े दिलचस्प सुनाने वाला हूँ, पहले इसको समझें। जब ये लग जाए ना जी, ये ट्रायंगल ग्रीन और साथ ही एक ही वक्त में ये ब्लू डॉट भी लग जाता है। जब ये लग गया तो ट्रेंड कंफर्म हो गया कि रिवर्स कर चुका है। सेलिंग से, ये सेलिंग वाला था, ये बाइंग वाला शुरू हो गया। आपने क्या करना है, अब आपने बात को समझना है बड़ी तवज्जो से। जब ये लग गया ना तो आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी बाइंग की। ये ट्रायंगल और ये जो है डॉट ब्लू, ये लग गया तो आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, अपवर्ड जाएगा। उसके बाद ये मार्केट चल रही है, ये तो यहाँ लगा होगा ना इस कैंडल पर, किसी पर। ये मार्केट चलती रही, आपने वेट में बैठे रहना है। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, घंटा हो। ये जब एरो लगेगा ना जी, ये एरो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एरो जब ये लगेगा ना, ग्रीन है ये, जब ये एरो लगेगा तो ये लगेगा कहाँ। रेहान सुल्तान साहब मुझे कह रहे थे, मेरी समझ में ये था कि ये उसी कैंडल के जिसके नीचे लगा हुआ है, जब ये कैंडल लगती है उसी वक्त लग जाता है। भाई ऐसा दुनिया में कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपके लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर लग जाए और नो रीपेंट हो। ऐसा ना बन सकता है, ना किसी के पास है। इसकी जो सेटिंग की हुई होती है, जो इसको कमांड दी होती है सॉफ्टवेयर लिखते हुए, इसने उस तरह काम करना होता है। ये अभी मार्केट में मैं आपको आज वो सारा करके दिखाऊंगा। ये जब एरो लग जाएगा ना, इस ग्रीन ट्रायंगल और इस ब्लू एरो लगने के बाद, दोनों रीपेंट हैं, ये एरो भी, ये जो और ये ग्रीन या रेड ट्रायंगल, दोनों नो रीपेंट है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो रेड एरो सर्कल ऊपर लगा है और ये ग्रीन सर्कल नीचे लगा है, ये भी नो रीपेंट है। खुदा का वास्ता है, मैंने ये चैनल धोखा आपको देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं बनाया। मैंने अपनी दानिश्त में पूरी नेक नियति से बनाया है कि मेरे मरने के बाद भी लोगों को इस चैनल की वीडियो से फ़ायदा हो और इसमें ये पैसा कमाएं। मेरा एक एक लफ्ज़ की मेरी ज़मानत है खुदा के सामने, खुदा के बंदों के सामने। भाई अगर आज तक मैं एक तलंगा हूँ, कुलंग हूँ, भूखा हूँ, भाई अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मेरे पास पैसा है, दौलत है, मैंने अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारी है, तो अब मुझे गुजारा उसी से करना है। ठीक हो गया। करना क्या है, जब ये एरो लगेगा ना तो ये इस जगह पर लगेगा। ये देखें, इस जगह पर, किसी जगह, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह किसी जगह पर ये एरो लग जाएगा।
जब ये एरो लग जाएगा जहाँ ये रेड मैंने लगाया है, जब यहाँ लग जाएगा ना ये एरो, मार्केट यहाँ होगी तो ये एरो लगेगा। आपने क्या करना है, जो ही ये एरो लगे आपने बाइंग करनी है और स्टॉप लॉस आपने ये जो कैंडल है आपको नज़र आ रही है इसके नीचे यहाँ रख देना है, एक पिप सिर्फ छोड़कर। ठीक हो गया। मार्केट चलती गई यहाँ से ऊपर, आपने यहाँ मार्केट गई यहाँ तक, आपने मार्केट को देखते रहना है। मार्केट वापस आई, जब ये यहाँ पर किसी जगह आएगी इन कैंडलों में से तो ये रेड एरो लग जाएगा। एक कॉल आ गई है, मैं ज़रा उसको सुन लूँ। अच्छा, अब क्या करना है, जब मार्केट यहाँ जहाँ जिस जगह पर मैंने ये रेड लाइन लगाई है, इसको जब यहाँ मार्केट आएगी तो ये रेड लग जाएगी, ये ऊपर रेड। ना तो आपने ये जो स्टॉप लॉस रेड लाइन का मैंने लगा कर दिखाया है ग्रीन एरो के साथ, ना तो आपने इसको छेड़ना है और ना ही आपने इस रेड के लगने पर एग्जिट लेनी है। बात समझ लें मेरी, ये जो ऊपर रेड लगा है ना, ये जिस पर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस रेड के लगने पर आपने ना ट्रेड से निकलना है और ना ही स्टॉप लॉस को, जहाँ इस लाइन पर आपकी ट्रेड है ओपन की थी आपने, ना ही इस पर लाकर रखना है। ये गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करनी है। स्टॉप लॉस यहीं रहेगा जहाँ है, बेशक हिट हो जाए। मैंने इस इंडिकेटर के साथ बड़ा दावा किया है और बड़ा ही दावा इंशाल्लाह साबित होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। आपने स्टॉप लॉस को अपनी ट्रेड के ऊपर लाकर नहीं रखना है और दूसरी बात, इस जो जिस पर मैंने ये ट्रायंगल लगाई है, इस रेड एरो के लगने पर आपने ट्रेड से नहीं निकलना, ना काटनी है। अब वेट करना है, क्योंकि ये जो लगी है ना, ये ब्लू डॉट और ये ग्रीन ट्रायंगल, इसकी वजह से आपने तहम्मुल से बैठना है। अब जब ये एरो लगेगा, ये जो ग्रीन है, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ ना, ये जो ग्रीन एरो लग गया है ना, जो नए लोग होंगे उसी वक्त उन्होंने सिस्टम ऑन किया होगा, वो इस तरह का चार्ट देखेंगे तो जो ही ये ग्रीन एरो लगेगा ना, तो उन्होंने बाइंग, नए लोगों ने बाइंग कर लेनी है और जिनकी चल रही है उनका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। ये एरो कब लगेगा? ये एरो उस वक्त लगेगा जब मार्केट यहाँ या तो इस कैंडल जो नीचे वाली है इसके बंद होने पर लगेगा या इसके बंद होने पर लगेगा। 100% गालिब इम्कान ये है कि इससे नीचे जो ये कैंडल है इस पर लगता है, या ये जो दो है ना, बाज़ औक़ात मेरा कर्सर चलना बंद हो जाता है, इसलिए मुझे आज ये कोशिश करनी पड़ेगी। मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों को इसकी एक एक बात बता दूँ। जब यहाँ पर लग गया ना जी ये एरो, मार्केट यहाँ और ये एरो ग्रीन लग गया, नए बाइंग कर लें और जो हैं जिनकी ये ट्रेड चल रही है उनको वेट करना है जब ये कैंडल लग जाए। कौन सी? इस जो रेड एरो है जिस पर मैंने ये ट्रायंगल लगाई है, इससे मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस उठाना है और अपनी ट्रेड के ऊपर रख देना है ब्रेक इवन पर। उससे पहले इस स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना है, यहीं रहने देना है, बेशक हिट हो जाए। आप ये हिस्ट्री जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये एक लिखी हुई किताब की तरह है। किताब छप गई,
50 साल पहले आज तक उस छपी हुई किताब में कोई लफ्ज़ चेंज नहीं कर सकता, ये उसी तरह है। अब मार्केट चलना शुरू हो गई, मार्केट यहां तक पहुंच गई, इस जगह तक, ये देखें, ये इस जगह तक पहुंच गई। उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, और मार्केट जब इसने ये कैंडल लगाई ना, ये तो ये ऊपर रेड एरो लग गया। जब ये रेड एरो लग गया तो आपने अपनी ट्रेड, वो दोनों लोग जिसने पहले ट्रेड लगाई थी और ब्रेक इवन पर स्टॉप लॉस आ गया, ये जो ट्रेड लगाने वाला है इसका स्टॉप लॉस अभी यहां पर है, इस जगह पर जहां मैंने रेड लाइन लगाई है। ना इसने एग्जिट करना है, ना पहले वाले ने अपनी ट्रेड से एग्जिट करना है इस एरो के लगने पर, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब जब मार्केट यहां इस जगह तक आके रिवर्स करेगी तो इस जगह पर ये एरो फिर लग जाएगा, ये ग्रीन। आपने जो तीसरे टाइम पर पहुंचे हैं लोग, उन्होंने जब ये एरो लग गया, पीछे ये ट्रायंगल देख ली, ग्रीन ब्लू डॉट देख लिया, जब इस जगह मार्केट पहुंची तो ये ग्रीन एरो लग गया, तो आपने यहां पर एक बाइंग कर लेनी है। जो ही ये एरो लगे, जब तक एरो नहीं लगता आपने बाइंग नहीं करनी है, और स्टॉप लॉस आपने यहां रख देना है। ठीक हो क्या? मैं दस्तूर बता रहा हूं पक्का पीडा। अब दो, एक ट्रेड वाला भी चल रहा है, पहले वाला, दूसरी वाला भी चल रहा है, तीसरी वाला भी शुरू हो गया। मार्केट निकली, जब मार्केट इस कैंडल पर पहुंची जिस पर मैंने अभी ये लाइन लगाई है, स्केयर लगाया है, तो क्या है, इसने पिछले रेड एरो को अमेंड कर लिया है। उस वक्त ये जो दूसरे नंबर पर ट्रेड लगाने वाला है, ये अपनी जो स्टॉप लॉस है अपनी ट्रेड के ऊपर लेकर आ जाएगा। ठीक, ये जो तीसरी ट्रेड लगाने वाला है ना, ये अभी तक बिल्कुल भी नहीं ये काम करेगा। एक मिनट जी, फोन आ गया। अब क्या करना है, जब इससे ऊपर निकल जाएगा तो दूसरे वाला जो है ना, जिसने दूसरी टाइम पर ट्रेड लगाई है, उसने अपना स्टॉप लॉस उठाना है और यहां अपनी ट्रेड के ऊपर रख देना है। ये पहले वाला हो गया। अब ये दूसरे वाला यहां पर, ये जो ट्रेड दूसरी लगी है ना, ये इसका स्टॉप लॉस उस वक्त रखना जब इसको इसने अमेंड कर लिया, तो ये अपना स्टॉप लॉस उठाएगा और यहां रख देगा, यहां पर जहां उसने ट्रेड ओपन की है। अच्छा, अब ये तीसरी वाला जो है, ये भी इसी तरह ट्रेड करेगा। अब आपकी ट्रेड देखें कहां तक आई। ट्रेड आपकी जो चली है ना, वो यहां से चली और यहां तक चलती गई। यहां जब पहुंचेगी ना, मार्केट के रिवर्स का टाइम होगा, तो ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये उस वक्त इस जगह पर मार्केट होगी। ये जो जगह है ना जी, यहां से यहां तक इस जगह पर मार्केट होगी, तो ये वर्टिकल लाइन यहां लग जाएगी। जब ये लग जाएगी, जो ही ये वर्टिकल ब्लैक लाइन यहां लगेगी, आपने फौरन ट्रेड से एग्जिट ले लेनी है, फिर इंतजार नहीं करना। अच्छा, अब क्या हुआ, जब आप एग्जिट ले गए, ये तीनों बंदे अपना अपने ट्रेड से निकल गए, थोड़ा मुनाफा लिया, ज़्यादा लिया, अब वेट करना शुरू करना है, क्योंकि ब्लैक लाइन लगी। ये खड़ी रहेगी यहाँ पर, मार्केट यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक आई, फिर यहाँ से निकलेगी तो यहाँ तक जाएगी ना, लेकिन ये जो ब्लैक है, ये ब्लू है ना जी, आपको मैं दिखा दूं,
ये एग्जिट उसी कैंडल पर लगता है जहां अब मेरा कर्सर स्केल लिए वो खड़ा है। जिस कैंडल के नीचे ग्रीन सर्कल लगा है, अब जो ब्लैक लाइन ऊपर आ गई ना जी, तो आपने इस पर कतन ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि ब्लैक लाइन यहाँ खड़ी होगी। पहले तो आप ग्रीन सर्कल पर लेते थे ना, अब ये जो ग्रीन सर्कल है ना, ये जो है जहाँ पर मैंने अभी अभी लगाया है स्क्वायर रेक्टेंगल लगाई है, इस पर आपने ट्रेड अब ओपन नहीं करनी, क्योंकि ब्लैक लाइन ऊपर आ चुकी है। अब वेट करें, जो ही ये कैंडल लगेगी ना, जिस कैंडल आपको मैं दिखा दूं, ये जो कैंडल है ना, ये लगेगी ये, तो ये जो ब्लू है एरो, ये भी लग जाएगा, और ये रेड रेक्टेंगल भी इस कैंडल पर जिसके नीचे मैंने लाइन खींची है, इस कैंडल जो ही ये बंद होगी तो ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी। अब आपने रेडी हो जाना है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, मैंने बाइंग में अब कोई ट्रेड नहीं करनी है, मैंने जाना है सेल में। ठीक हो गया। अभी ये एरो लगा नहीं लगा, ये लगेगा यहां पर। अब देखें ये क्या करता है, यहां लगेगा ये एरो ग्रीन वाला नीचे वाला। जब ये ब्लैक लाइन ऊपर आ गई तो ये आपका ग्रीन एरो अब बेकार है, अब आपकी बाइंग नहीं बनती है। जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर नहीं आई थी, यहाँ ये इस तरह नहीं होता कि रीपेंट करती जाए और ये वो, आपने उस वक्त तक अपनी ट्रेड को चलने देना है। जब ये मैंने रेड जो रेक्टेंगल लगाई है, इस पर किसी कैंडल पर ये ब्लैक लाइन ऊपर आ जाएगी, आपने ट्रेड से फौरन एग्जिट ले जाना है। आपको नफ़ा हुआ नहीं हुआ जो कुछ भी है, फिर वेट नहीं करना। ये हर चार्ट में इसी तरह आपने ट्रेड करनी है। आगे वाली एक एक बात को सुनते जाइएगा। अब आपने क्या करना है, जब ये जहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लगाई है, उस यहाँ पर मार्केट होगी तो ये जो ग्रीन एरो है ना, ये सर्कल ये लग जाएगा। आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि बार बार 5वीं बार मैं बता रहा हूँ, ब्लैक लाइन ऊपर लगी हुई है, अब ग्रीन का कोई मकसद ही नहीं है बाइंग का। दूसरी बात, ये रेड ट्रायंगल लग चुकी होगी और ये डॉट जो है ये ब्लू ये लग चुका होगा। अब आपने क्या करना है, वेट करना है दो चीज़ों को। एक ये जो ट्रायंगल है ना, ये बिल्कुल नो रीपेंट है। ठीक हो गया। जब ये लग गई ना, तो ये जो जगह है ना, इस जगह आपने बड़ी गौर से मेरी बात को सुनना है, समझना है। ये जो एरो लगा हुआ है, सर्कल लगा हुआ है, ये रेड जिस कैंडल के ऊपर लगा हुआ है, इस कैंडल से नीचे नीचे, ये मैं आपको बता दूं, इससे नीचे नीचे जहां भी मार्केट रिवर्स करे, ये तो यहां से कर गई ना, जिस तरह ये सर्कल है रेड लग गया, यहां से रिवर्स कर गई। इस जगह से, इस लाइन से नीचे, यानी इस कैंडल से अमेंड करने से पहले किसी जगह मार्केट रिवर्स कर गई, नीचे आई। अब ये जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है, जहां मेरा कर्सर खड़ा है, ये कब लगेगा, जब ये कैंडल लगेगी जहां पर मैंने रेक्टेंगल लगाई है। एक बात दस्तूर है, पूरी तरह समझ लें, इस रेड जो सर्कल है ना, इसने हर सूरत इस ग्रीन सर्कल से मार्केट ऊपर होगी तो ये रेड सर्कल लगेगा। ये नहीं हो सकता कि मार्केट यहां से रिवर्स करके इस जगह तक आ जाए। एक एक बात को सुनो यार, इस जगह तक आ जाए, इस एरो से नीचे आ जाए, ये जो ग्रीन सर्कल लगा इससे इतनी नीचे आ जाए और ये रेड लगे, ये हो ही नहीं सकता।
इसने इससे ऊपर ऊपर किसी जगह पर लगना है और ये लगता है इस जगह पर, जिस जगह मेरा कर्सर खड़ा है और मैंने रेक्टेंगल, ये आपको नज़र, अगर कर्सर नज़र नहीं आ रहा तो ये आपके सामने एक पॉपअप खुला हुआ है टाइम वगैरह, इस जो है ना रेक्टेंगल पर ये रेड लग जाएगा। आपने अब क्या चीज़ देखनी है, ब्लैक ऊपर लाइन, ये रेड ट्रायंगल लग गई, ये ब्लू डॉट लग गया, उसके बाद ये नीचे ग्रीन लगा हुआ था, उसके बाद ये रेड लग गया। इस सर्कल जहाँ पर अब मेरा कर्सर खड़ा है, आपको ट्रेंड लाइन का पॉपअप कम से कम ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इससे नीचे नीचे जहाँ ये रेड लग गया, आपने सेल लगानी है दबा के। बात समझ गए? अब जब आपने सेल लगा दी तो स्टॉप लॉस आपने कहाँ पर रखना है, इधर तो होगी आपकी सेल, और स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये जो जिसके ऊपर ये रेड सर्कल लगा हुआ है, इससे ऊपर स्प्रेड निकाल के आपने स्टॉप लॉस रख देना है। सॉरी, जब स्टॉप लॉस आपने यहां रख दिया, ट्रेड आपकी यहां ओपन हो गई। अब आप बिला झिझक इसको चलने दें, ट्रेड को चलते रहे, चलती रहे, मार्केट आ गई यहां पर। जब इस जगह आई ना, इस जगह, तो करना क्या है, इस मार्केट ने यहां पर आना है, इस जगह पर जहां पर मैं ये रेड रेक्टेंगल लगा रहा हूं। तो एकदम वो जो पीछे वाली ये है ब्लैक लाइन होगी, ये यहां से ऑटोमेटिक वहां से गायब हो जाएगी और सीधी इधर आकर लगेगी, इधर। जब ये लग जाए ना जी, तो आपने ये लगी कहाँ, जहाँ मैंने ये रेक्टेंगल लगाई है, इन कैंडलों में से किसी पर लग जाएगी। बाज़ औक़ात ये इससे पहले इस कैंडल पर भी लग सकती है, ये जो कैंडल है ना, इनमें भी लग सकती है, ये यहाँ पर मैंने ये छोटा सा निशान लगाया। जब ये ब्लैक लाइन नीचे लग जाए ना, तो आपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना, चाहे आपको नफा हुआ नहीं हुआ। बात को समझ गया? अब आपने वेट करना शुरू कर देना है। ज़ाहिर है आपके पास ये ऑप्शन होगी रेड की, ठीक है, ये जो सर्कल लगाया हुआ है ना, ये अब यहाँ पर बड़े काम की बात बताने वाला हूँ, फिर फ़ोन पर और फिर यार मुझे बददुआएं ना देते रहना, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो। यहाँ मैं इसको गायब करता हूँ क्योंकि इसका कलर ज़्यादा गहरा है। बहरहाल ये मैं इस तरह लगा देता हूँ, आपको अब समझ आ जाएगी। जब अगली सूरत हाल तो आपकी ये होगी ना कि पहले सेल कर रहे हैं, यहाँ सेल किया, तो अगर आपको ये रेड नज़र आ जाए, ग्रीन नीचे है और ये रेड और रेड भी इस से नीचे, ये जो है दोनों मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ तक, तो फिर आमदन इसमें आपका क्या होगा कि आपको सेल करनी चाहिए, क्योंकि इसने अमेंड नहीं किया, ट्रेंड लाइन बनती है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये सर्कल लगेगा इस जगह, मार्केट जो है ना वो इस जगह होगी, इस जगह पहुंची होगी, तो ये सर्कल लगेगा रेड। लेकिन आपको ये जो है ना ब्लू, ये एट द टाइम उसी कैंडल पर लगता है, ठीक हो गया, और ये साथ ही ट्रायंगल लग जाती है ग्रीन। अब आपको ये रेड सर्कल तो उस वक्त मिलेगा ना जब ये मार्केट यहाँ आएगी, इस रेक्टेंगल में जो कैंडलें हैं इन पर आएगी, तो ये रेड लगेगा। तो ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी पहले लग चुकी और ये डॉट भी पहले लग चुका। बात समझ गए मेरी? जब ये पहले लग चुका तो फिर आप मार्केट उसके बाद यहाँ आई और ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल में जहाँ पर इस रेड सर्कल पर लगाई है,
ये रेड सर्कल जो है ये लगा ही बाद पहले लग गई रेक्टेंगल ट्राइंगल और ये डॉट ब्लू। अब आपका तो सवाल ही नहीं बनता क्या आप इस रेड के लगने पर आप सेल करें। अब आपने जब ये लग गई और ये रेड लग गया तो ये ग्रीन जो ट्राइंगल लग चुकी है उसके बाद ये रेड लगा। अब आपने वेट करना है ग्रीन लगने का। सर्कल ये जो है ये सर्कल जिस पर मैं आपको ये अभी दिखा रहा हूं ये वो सर्कल है ये। अब ये जो सर्कल है ना जी कब लगेगा, ये उस वक्त लगेगा भाईजान जब मार्केट यहां इन कैंडल्स में से किसी पर होगी, ये 3 कैंडलों में से किसी पर होगी तो ये ग्रीन सर्कल लग जाएगा। जब ये लग गया है ना जी तो आपने यहां ट्रेड ओपन कर देनी, यहां होगी ट्रेड ओपन। स्टॉप लॉस आपका हो गया ये। अब ट्रेड आपकी स्प्रेड आस्क लाइन पर लगेगी। आप मार्केट यहां होगी, ये ग्रीन सर्कल लग जाएगा जिस जगह मैंने ये लाइन लगाई है तो आपकी ट्रेड कहां पर ओपन होगी, यहां पर। ये जो जगह है इस जगह पर, क्योंकि ये होगी बिड लाइन जहां मेरा अभी कर्सर खड़ा है, ट्रेंड लाइन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, और यहां होगी आस्क लाइन। आपकी ट्रेड यहां ओपन होगी। जब आपकी ट्रेड यहां ओपन होगी तो आपने बाइंग कर ली, आस्क लाइन पर आपको ट्रेड मिलेगी। आपने स्टॉप लॉस ये जो है ना ये जगह, इससे क्या करना है भला, ये चूंकि बाइंग है तो ये जो लोएस्ट कैंडल है ना इसकी एक पिप छोड़कर आपने स्टॉप लॉस रख देना है। मार्केट यहां से चलती हुई यहां गई, ये जो सर्कल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं ये लगेगा कब, जब मार्केट यहां होगी लग जाए। ब्लैक लाइन को देखना है किधर है, इधर है, ठीक हो गया। मैं इसका कलर जरा ब्लैक कर दूं यार, इस पर भी लोग सवाल करेंगे कसम खुदा की। वो लोग जो सुन रहे हैं ना या देख रहे हैं अजीब अजीब लोग सवाल करते हैं। अच्छा ये अब तो ठीक हो गया ना, ये ब्लैक लाइन यहां पर है। अब क्या होगा जब ये मार्केट इस जगह होगी जहां पर मैंने ये रेक्टेंगल लगाई है, रेड मेरा कर्सर खड़ा है, मैं आपको मजीद ये आप देखें, अब आपको वो पॉपअप नजर आ रहा होगा, तो ये रेड सर्कल लग जाएगा। ब्लैक लाइन नीचे, ये ग्रीन, इस रेड सर्कल पर आपने ना ट्रेड क्लोज करनी है, ना आपने एग्जिट लेना है, आपने कुछ भी नहीं करना। बात समझ गए। अब क्या करना है, ट्रेड आपकी लगी हुई है यहां पर, इस जगह पर। अब क्या करना है, ये ट्रेड तो चल रही, मार्केट जब रिवर्स करेगी तो मार्केट जाएगी इस जगह पर, इनमें से किसी कैंडल पर, क्योंकि इस रेड से पहले पहले इसने ग्रीन ने लगना है। तो क्या होगा, ये ग्रीन सर्कल लग जाएगा, ये जो मैंने आपको दिखाया है, इस जो रेक्टेंगल है इसमें जो कैंडलें आती हैं इन पर ये ग्रीन लग जाएगा। नए लोग यहां पर बाइंग करेंगे, ये उनकी होगी आस्क लाइन जहां पर इनकी ट्रेड ओपन होगी, ये उनका स्टॉप लॉस होगा। ये मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, मैंने कहा है बाइंग में बिल्कुल कैंडल से एक पे नीचे छोड़कर लगाना होता है, इसमें स्प्रेड निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब आप देखें, जिस भाई ने यहां पर ट्रेड लगाई थी इस जगह, उसने क्या करना है, जब ये ग्रीन लग जाएगा ना सर्कल, तो उसने ये जो अब उसकी स्टॉप लॉस था इसने उठाकर इस ग्रीन सर्कल के नीचे रख देना है। अब इसका इधर वेट नहीं करना है, ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है, ये जब इस पिछले जिस पर ये ट्रायंगल लगी हुई है, इस सर्कल से मार्केट ने ये कैंडल ऊपर लगाई, आपने फौरन ये अपना स्टॉप लॉस उठा के इस अपनी ट्रेड के ऊपर रख देना है। बहुत खत्म, ब्रेक इवन पर आ गई। ये था वो बंदा जो यहां था,
जिसने यहाँ ट्रेड ओपन की थी, उसका तो ब्रेक इवन पर आ गया। अब ये जो नया बंदा है जिसने ट्रेड ओपन की है इस सर्कल के लगने पर, क्योंकि नीचे ग्रीन लगी है, ब्लैक लाइन नीचे है, तो अब क्या होगा भला, यहाँ बाइंग करेगा, ये स्टॉप लॉस रखेगा। जब इसने यहाँ पर बाइंग की तो इसकी ट्रेड होगी ओपन यहाँ पर, जिस जगह मैंने ये अब आपको ट्रेंड लाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये लाइन जो है इस जगह उसकी ट्रेड ओपन हुई, स्टॉप लॉस यहाँ पर है। जब मार्केट ने यहाँ रिवर्स किया तो इस जगह पर ये जो 3 कैंडलें इकट्ठी लगी हुई हैं, कन्फर्म बात कर रहा हूँ, इन 3 कैंडलों में से दरमियान वाली जब कैंडल लगेगी तो ये ब्लैक लाइन जो है ये यहाँ लग जाएगी। जब ये लाइन लग गई, आपको ऊपर नजर आ गई, ना प्रॉफिट देखना है, ना स्टॉप लॉस देखना है, ना जिंदगी में किसी वक्त भी ये वेट करना है कि अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं निकल जाऊं। नहीं भाई, आंखें खुली रखो, जिस तरह बता रहा हूं इस तरह ट्रेड करो, अपने दिमाग और दिल को इस्तेमाल ना करो। तो आपने क्या करना है, उसी वक्त ट्रेड से एग्जिट ले जाना है, बिल्कुल कोई वेट नहीं है। अब अगर आगे क्या करना है, जब यहां आप एग्जिट ले चुके, रेड लग गया, मार्केट आ गई जी, खुदा आपका भला करे, जब इस कैंडल पर आपको नजर आ रही होगी, इस कैंडल पर, तो उसी वक्त ये ब्लू भी लग जाएगा और ये रेड ट्रायंगल भी लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप पहले ग्रीन एरो, अब एरो मैं बता दूं, सर्कल जो है वो कहाँ लगेगा, ये जो ग्रीन सर्कल है ये कब लगेगा, जब मार्केट यहां पहुंचेगी। अब मसला ये हो गया कि कैंडल तो यहां पर थी, तो ये रेड ट्रायंगल और ये ब्लू डॉट लग गया यहां पर, और जब ये लग चुके उसके बाद ये ग्रीन सर्कल लगा, तो जब रेड ट्रायंगल आपको नजर आ गई, ब्लैक लाइन ऊपर नजर आ गई, फिर कैसे हो सकता है कि आप यहां इसके लगने पर, ग्रीन के लगने पर आप सेल का बाइंग कर ले? कोई सूरत है यार। अच्छा, अब क्या करना है, जब ये रेड लग गई, ब्लैक लाइन ऊपर, ये रेड ट्रायंगल लग गई, ये ब्लू डॉट लग गया, उसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट रेड का। वो कौन सा है, वो ये है, ये जो रेड लगा है ना जी, ये कब लगा है, ये उस वक्त लगा है जब मार्केट इस जगह थी जहां मैं अब रेक्टेंगल लगा रहा हूं। कन्फर्म बात ये कि मैं इसको बड़ा करके दिखा दूं, ये जो रेड सर्कल लगा है ना, ये इस कैंडल जहां मेरा कर्सर खड़ा है इससे ऊपर ऊपर इसने लगना है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि इस कैंडल पर लगे जिस पर मेरा अभी कर्सर खड़ा है, यहां नहीं, जिस जगह मैंने बताया है ये जो रेक्टेंगल लगी हुई है यहां पर लगेगा ये ऊपर वाला रेड। अब आपने यहां कर दी, जो ही ऊपर रेड लग गया, आपने यहां आपका मार्केट चल रही है। अब जब सेल में आप आए हैं ना, तो जी होना क्या है, आपकी ट्रेड कहां पर होनी है, बिड लाइन पर। बिड लाइन एग्जैक्ट यहां पर है। और जब बाइंग करते हैं तो फिर तो आस्क लाइन में जाना होता है ना, आस्क लाइन ज़ाहिर है ऊपर होती है बिड के, तो क्या है यहां एग्जिट इसी जगह पर, सॉरी यार, आपने सेल लगा दी। स्टॉप लॉस कहां रखना है, यहां पर। कितना, ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर ये रेड सर्कल लगा हुआ है, इससे ऊपर जाओ, आपका स्प्रेड चल रहा है। स्प्रेड किसको कहते हैं, ब्लैक लाइन, ये जो है ब्लैक लाइन और रेड लाइन के दरमियान का जो फासला होता है इसको स्प्रेड कहते हैं। मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ है, जब भी जो भी स्ट्रेटजी आपके पास है आपने ट्रेड करनी है, उस वक्त जब इन दो लाइनों के दरमियान फासला कम हो, स्प्रेड उधर फिगर्स में वही होगा जो सुबह था,
लेकिन इधर चार्ट पर फासला जब कम होगा उस वक्त ट्रेड करनी, जब इन दोनों के दरमियान फासला ज्यादा हो उस वक्त ट्रेड। दिन के 4 भी बजे हुए हूं, जब ये स्प्रेड शाम के, जब ये स्प्रेड में यहाँ उधर फिगर का वही होगा 10 का या 9 का या 25 का या 27 का या 30 का, इधर स्प्रेड होगा ज्यादा। यहाँ चार्ट पर ब्लैक लाइन और रेड लाइन के दरमियान फासला होगा। हाँ, अब अगला शुरू करते हैं। आपने यहाँ सेल लगा दी, स्टॉप लॉस आपका ये हो गया। अब इस स्टॉप लॉस को मैंने दिखाना है कि ये स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। ये लाइन है जी आपकी स्टॉप लॉस की, कोई शक शुबा मेरे बताने में, ये वो लाइन है जो आपकी स्टॉप लॉस की लाइन लगी हुई है। मार्केट आई नीचे, चलती आई, यहां से किया इसने रिवर्स, इस जगह से यहां से इसने किया रिवर्स, गई ऊपर की तरफ। जब ये पहुंची यहां पर इस जगह पर, तो ये लग गया ग्रीन एरो। आपके पास रेड ट्राइंगल पड़ी हुई है, ऊपर लगी हुई है, बाय का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब ये यहां लग गया नीचे ग्रीन सर्कल, आपका स्टॉप लॉस वहीं मौजूद होगा। आपने बिल्कुल इस ग्रीन के सर्कल के लगने पर ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना है, बिला खौफ बैठे रहना है। स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जाए, आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं काटनी है। अब मार्केट चलती रही, यहां तक गई, उसके बाद इसने किया रिवर्स, यहां से किया रिवर्स इधर तक। हुआ क्या, जब मार्केट, मैंने बताया है पिछले इस इंडिकेटर के साथ, ये जो पिछला सर्कल है ना ग्रीन, इससे ऊपर इस मार्केट होगी तो ये रेड लग जाएगा। ये रेड लग गया यहां पर। जो पहले वाले थे उनकी ट्रेड तो ऑलरेडी सेव, ठीक हो गया। जो दूसरे वाले हैं, जो नए शुरू होंगे, वो अपनी ट्रेड ओपन करेंगे। जो इस वक्त आकर अपने सिस्टम के सामने, लैपटॉप के सामने बैठे, वो ट्रेड आपकी ओपन करेंगे यहां पर। जब ये रेड ऊपर लग जाए, स्टॉप लॉस रखेंगे यहां पर, पहले वालों का ये स्टॉप लॉस, दूसरे वालों का ये। जब मार्केट यहां से निकली, ये जो मैंने आपको जगह बताई है, इस एरो से नीचे आ गई, ये कैंडल बंद हो गई, तो करना क्या है। जो ये भाई थे ना स्टॉप लॉस वाले, पहली ट्रेड वाले, उन्होंने अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको, ये देखे मैंने नीचे दिखाई हुई है ट्रेड, इस ट्रेड के ऊपर अपना ब्रेक इवन रख देना है, स्टॉप लॉस रख देना है। अंदेशा खत्म हो गया। कब, इस एरो के लगने के बाद उन्होंने सेल की, स्टॉप लॉस ऊपर रहा, ग्रीन लगा सर्कल, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना, ऊपर गई, नया रेड लग गया, नए लोगों ने यहां सेल कर दी, स्टॉप लॉस उन्होंने ऊपर रख दिया। पहली वालों ने अभी तक अपने स्टॉप लॉस को नहीं छेड़ना। जब तक ये पिछले एरो से नीचे अमेंड नहीं कर जाती, यूं ही जिस कैंडल पर ये इस एरो वाली कैंडल जो है नीचे वाली, इससे नीचे अमेंड करे, ये कैंडल अमेंड किया है, यूं ही ये बंद हो और ये डूजी जो लगी है इस तरह शुरू हो, तो आपने अपना स्टॉप लॉस उठाना है और अपनी ट्रेड के ऊपर रख देना है। मार्केट चलती गई यहां तक। अब मेरा तो बाप भी मुझे कहता तो शायद मैं इस तरह ना करता, पर खुदा की खुदाई है, अल्लाह आपका भला करे। मुद्दतें लगी हैं मुझे इस मार्केट में समझते हुए, आपको समझाता हूं, फिर भी आप वो गौर से देखते ही नहीं है। अब मार्केट यहां तक चली, जब यहां पर आई इस जगह मार्केट, या तो आपका पेट पूरा हो गया, ये तो 1 मिनट है ना यार, मैं आप 5 मिनट में, घंटे में कर सकते हैं। अगली बात भी मैं आपको बताने वाला हूं।
ये भी आप सुन लें, बाज़ औक़ात आपने जब 1 मिनट में अगर ट्रेड कर रहे हैं या 5 मिनट में कर रहे हैं तो गाए बगाए अपने ऊपर वाले जो चार्ट हैं 5 मिनट का 15 मिनट का, उनमें देखते रहना है। बिल्कुल सेम ऐसी ही कोई सेलिंग की उनमें सूरत बन जाए तो इस चार्ट को 1 मिनट को छोड़ देना है, फिर आपने देखना शुरू कर देना उस 5 मिनट या 15 मिनट या घंटे को। जिस जिस चार्ट पर आप इस तरह एंट्री नजर आपको आती जाएगी, 1 मिनट में एंट्री शुरू हुई और आप स्टेप बाय स्टेप जूं जूं आपकी ट्रेड जो है वो बड़े चार्ट में दाखिल होती गई, ये एरो लगे रेड या ग्रीन ट्रायंगल लगती गई, फिर आपने उससे पीछे वाला जहाँ पर आपने ट्रेड जिस चार्ट पर ओपन की थी उसको देखना ही नहीं, उससे ऊपर वाला जिस पर लग गया उसको देखना है। जब उससे ऊपर वाले में लग गया तो उस दूसरे को भी छोड़ देना है, फिर तीसरे को देखते रहना है। और तीसरे में क्या होगा, यही बात जिस सिमत में आपने ट्रेड ओपन की थी इस सिमत में ही यहां देख देते हैं। ये है ना, मैं आपके सामने ये सारी चीजें लगा रहा हूं। तो ये है ना जी, आपने यहां देखा दिस, मैं फॉर एग्जांपल ये रेड लग गई, आपने यहां पर ये जो इस जगह आपने ट्रेड ओपन कर दी क्योंकि ये एरो लग गया, इस एरो पिछला जो ट्रायंगल वाला है उससे नीचे नीचे, जब ये ऊपर लग जाए फिर ये एरो जो है ना इसको क्रॉस करके ऊपर लगे, ट्रायंगल गायब नहीं होगी, लेकिन आपने फिर इससे ऊपर अगर मार्केट लगी गई और ये ऊपर रेड लग गया फिर आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी है। उसकी वजह ये पिछले वाले को अमेंड कर चुका है। यहां आपने सेल लगा दी, ठीक हो गया। अब क्या करना है, यहां आपका स्टॉप लॉस हो गया इस जगह। अब नए लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो यहां नई ट्रेड शुरू करेंगे, जिन्होंने पहले अभी अभी आए हैं, स्टॉप लॉस यहां पर रख दिया। अब क्या करना है, 5 मिनट में चले जाना है। 5 मिनट में आपने देखना है कि अगर ये रेड जो लगी हुई है ये यहां पर लग चुकी, उसके बाद ये नया रेड, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मुझे आज जल्दी नहीं है। क्या करना है, जब यहाँ भी इसी तरह का काम सारा बन गया, रेड उसके बाद ऊपर एरो, यहाँ 5 मिनट में लग गया तो आपने 1 मिनट को अब छोड़ देना है। अब आपने 1 मिनट में नहीं जाना, जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए आपकी ट्रेड चल रही हो यहाँ पर और यहाँ 5 मिनट में ये ट्रायंगल भी लग चुकी, ये रेड भी लग चुका, मार्केट चल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी कैंडल पर आपकी ट्रेड चल रही है, 1 मिनट में जो ओपन की थी वो ट्रेड आपकी चल रही है, तो आपने क्या, वो तो यहाँ पर होगी ना किसी जगह पर, क्योंकि पहले लगती है। जब ये रेड एरो लग गया तो अब आपने 1 मिनट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। आप दाखिल हो गए 5 मिनट में के चार्ट में, ट्रेड चलती रही, ये वो जगह होगी जहां पर ये आपको ग्रीन ब्लैक लाइन मिल जाएगी 5 मिनट में। अगर तो यहां तक चलती है, 1 मिनट को तो छोड़ दिया ना, जब ये इसमें एंट्री आपकी हो गई तो हो गई। अगर तो यहां ही चलते चलते ये ब्लैक लाइन लग गई तो आपने ट्रेड से एग्जिट ले जाना है। अब 1 मिनट में नहीं देखना उधर ब्लैक लाइन लगी नहीं लगी, आप तो आई 5 मिनट में चुके ना, उसमें उधर लगती रहा ब्लैक लाइन, उसका कोई मकसद ही खत्म हो गया। अब तो आपने ब्लैक लाइन का इंतजार करना है 5 मिनट में। अच्छा, यहां पर जब मार्केट हुई ना, इस जगह पर आपकी ट्रेड ऊपर से चलती आ रही है, यहां तो हो गई एंट्री 5 मिनट की। अभी हम 15 मिनट में चलते हैं। अभी 15 मिनट में ये जगह, ये तो बंद होने का टाइम है ना, मैं दिखाता हूं, यहां आ जाए। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सेम चीज बता रहा हूं, यहां पर ये ट्रायंगल भी लग चुकी रेड, ये एरो भी लग गया और आपकी ट्रेड चल रही थी। तो इस जगह पर मैंने आपको बताया, पिछले से अमेंड करने से पहले ये ऊपर वाला लगेगा, ऊपर वाले को अमेंड करने से पहले ये नीचे वाला लगेगा। अब यहां पर जब मार्केट थी ना 15 मिनट में, तो ये एरो लग गया और आपकी ट्रेड चल रही थी 5 मिनट वाली।
ये 5 मिनट में, जो 1 मिनट में शुरू की थी 5 मिनट में एंट्री हो गई, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब 15 मिनट में जब आपने देखा तो यहाँ मार्केट इस तरह थी यहाँ पर। अब भाई मेरे आपने 5 मिनट को, जब 15 मिनट में ये एरो आपको नज़र आ गया ना, अब आपने 5 मिनट में जिस तरह 1 मिनट को छोड़ दिया, भुला दिया, आपने 5 मिनट को भी भुला देना है। अब आपने देखना है 15 मिनट में। ये है रिट्रेस की मूव, ये होगी मेजर मूव, ये होगी रिट्रेस की मूव, और ये होगी एक्सटेंशन की मूव। ओ भाई मेरी ज़बान की तरफ ना जाओ, मेरे अल्फाज की तरफ ना जाओ, तुम लोग हो अंग्रेज़ी पढ़े हुए, हम थे अंग्रेज़ी में फेल, ठीक हो गया। जिस वक़्त हम पढ़ते थे उस वक़्त आप लोग अभी आलम अरबा में थे। जो लेना है वो इस बूढ़े से ले लो, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। इस तरह आपको यूट्यूब पर पेड वगैरह कोर्स लाहौर में जाकर, कराची में कोई नहीं बताएगा। करना क्या है, ये एक्सटेंशन मूव होगी। अब यहाँ मैंने आपको दिखाना है, जब ये रेड एरो 15 मिनट में लग गया तो आपने 5 मिनट को भी भूल जाना है। अब आपने वेट करना है कि इस चीज़ का यहाँ किसी जगह जब ब्लैक लाइन लगेगी तो आपने 15 मिनट में एग्जिट करना है। ये चलती है तो फिर चलती जाए, एक बात होगी। अब यहाँ पर 15 मिनट में आपकी यहाँ पर हो गई। अभी आप देखते हैं घंटे में मार्क ट्रेड आपकी चल रही है, कैंडल यहाँ पर लगी हुई है, ये इस जो रेक्टेंगल है इससे नीचे मार्केट चल रही है। आपने देखा आधे घंटे के चार्ट को, आधे के घंटे के चार्ट में पोजीशन हो गई ये, या इससे पीछे वाज़े बता दूं, ये पोजीशन हो गई, ठीक है। यहाँ या इस जगह पर जब ये आधे घंटे में ऊपर लग गया रेड और ये लग गई ट्रायंगल, तो आपने क्या करना है, अब 15 मिनट को छोड़ देना है, आपने आ जाना है आधे घंटे में। एक एक चीज़ को याद रखो। अब 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट को भूल कर भी नहीं देखना, ब्लैक लाइन लगे तो हम उधर से ट्रेड एग्जिट करें। अब आप आधे घंटे में आ चुके हैं, एक बात। हाँ, दूसरी बात अभी यहाँ पर नज़र आई है भाई, जब ये एक दफ़ा ये जो रेड है, ये रेड जो सर्कल है, ये जो रेड सर्कल है, जब रेड ट्रायंगल या ग्रीन ट्रायंगल के लगने के बाद ये जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन है एरो सर्कल और ये रेड है, जब लग जाए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ग्रीन लग गया, मार्केट इससे ऊपर निकल गई, ये वो काम ही नहीं है जो आप पहले पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, ये चीज ही और है। आपने क्या करना है, ये रेड खड़ी, ये लग गया, आपकी यहां पर था स्टॉप लॉस, यहां पर हो गया हिट, ट्रेड ओपन नहीं करनी। अब ये ऊपर मार्केट निकल गया, भूल कर भी आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी है बाइंग की, कि अब तो ये मार्केट इससे ऊपर निकल गई, नहीं, फिर इसने आपने इस जगह, ये जो एरो है जहाँ से रेक्टेंगल ट्रायंगल शुरू होती है, इस कैंडल से ऊपर मार्केट अगर नहीं जाती, किसी जगह भी रेड लग जाता है, आपने फिर सेल लगा देनी है जब तक इससे ऊपर नहीं जाती। यहाँ बाइंग आपको आई, इधर शायद कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखते हैं, ये थी ग्रीन सर्कल, ट्रायंगल लग गई, ये जो सर्कल लगा उसके बाद मार्केट थी यहाँ पर, आप मार्केट यहाँ थी, आपने कर ली बाय, जब आपने बाय कर ली तो बाय यहाँ हो गई, आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर। मार्केट ने किया रिवर्स, जब मार्केट ने यहाँ से किया रिवर्स, मैं ये
निशान क्यों लगा रहा हूँ, हो सकता है मेरा कर्सर रुक जाए तो आपको समझ आती जाए। यहाँ पर रेड एरो फिर लग गया। जब यहाँ रेड एरो लग गया तो आपने सेल तो नहीं करनी, ज़ाहिर है ग्रीन लगा हुआ है। जब अब ये जो है, जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इससे मार्केट आ गई नीचे। सेल नहीं करनी भूल कर भी, वेट करना है। ये जो एरो है ना जी, यहाँ ये जो एरो है लगा हुआ, जहां से रेक्टेंगल ग्रीन शुरू होती है, इससे जब तक मार्केट नीचे नहीं आती सेलिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। मत कोई गलती करे ये। अब मार्केट यहां से रिवर्स किया है इसने, यहां पर गई, ये लग गया आपका ग्रीन एरो, ट्रायंगल ग्रीन, ये लग गया ग्रीन। यहां आपकी ट्रेड, आंखें बंद करके आपने ट्रेड लगानी है। एक एक बात को समझ लो, ये काम आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन बार बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। कल मुझे एक बंदे ने ना व्हाट्सएप पर वो मैसेज किया, तो उसने बताया, मुझे कहा कि सर आप जो ये कहते हैं जो बार बार वीडियो देखो, तो इसका मतलब है अपने व्यू दिखाना बढ़ाना चाहते हैं। मैंने उसको कहा जितना गोश्त मेरा दिन में कुत्ता खाता है ना, उतना तुम सारा खानदान नहीं खाते हो। तुम मुझे व्यू की बात कर रहे हो, हर बंदे का अपना ज़मीर है। मैंने बिल्कुल इसी तरह उसको कहा है कि जितना गोश्त दिन में मेरा कुत्ता खाता है ना, उतना तुम सारे ख़ानदान के लोग नहीं बैठ कर खाते हो। और तुम मुझे व्यू की बात कर रहे हो, मैंने व्यू बढ़ाने हैं। बहरहाल हर बंदे की अपनी एक नफ्सियात होती है, सोच होती है। रुकावटें आती रहेंगी, लोग बातें करते रहेंगे, सोचना नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अपनी कोशिश में लगा रहूँगा, आपका अल्लाह भला कर दे। अब क्या करना है, यहां पर आपकी बाइंग होगी, स्टॉप लॉस कहां पर होगा, यहां पर। ये तो हो गया था हिट। यहां फिर ट्रेड जो ये इस जो मैंने समझाई है बात, इस सर्कल जहां पर मेरा कर्सर खड़ा है, इस सर्कल से ऊपर ऊपर जहां फिर ग्रीन लग जाए, ये देखना है कि ऊपर रेड ना लग गई हो कहीं पर, ट्रायंगल, फिर बाइंग करो, जाएगी यार। ये आपका स्टॉप लॉस कितना है जो हिट हुआ है, ये आपको फिर प्रॉफिट देगी और 5 गुना ज़्यादा देती है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अगर मेरी बात को आप समझ गए इसको, ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको आधे घंटे में लेकर आ गया हूं। जब आपकी ट्रेड यहां चल रही, 1 मिनट से शुरू होने वाली, जहां मैं समझा रहा था चल रही, आपने देखना है घंटे में। घंटे में ये हो गई रेड ट्रायंगल, आपकी सेल चल रही है, मार्केट चल रही है इस जगह पर, इस जगह पर ऊपर लग गया ये रेड सर्कल, ठीक। ट्रेड आपकी, मार्केट जब यहां पर है तो जाहिर है आपकी ट्रेड भी तो इसी जगह पर है ना, किसी जगह पर, और ऊपर लग गया ये रेड सर्कल, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक मिनट जी, ये बार बार परेशान कर रही है। अब ये लग गया रेड सर्कल, ठीक हो गया। 1 घंटे में, मिनट से आपसी ट्रेड शुरू हुई थी, स्टेप बाय स्टेप आप निकल रहे हैं बड़े चार्ट्स में, और मार्केट यहां पर है तो ये सर्कल लग गया। अब आपने आधा घंटा भी नहीं देखना है, मुड़ के नहीं देखना है, कोई गलती ना करे ये। अब इसको चलने दें। 1 घंटे में आप एंट्री कर चुके हैं, इस 1 घंटे की एंट्री को चलने दें। ना आपने 1 मिनट देखना है, उधर ब्लैक लाइन लगी, ना 5 मिनट, ना 15 मिनट, ना आधा घंटा। अब तो जो मिनट में आपने स्ट्रेटजी ली थी वो लेकर आपको पहुंच गई है घंटे में। जब ये घंटे में मार्केट चलती रही, अब लगते रहे जी ये ग्रीन, अब
जब तक ब्लैक लाइन आपको नज़र नहीं आएगी आपने ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना। जब यहाँ आपकी एंट्री होगी, आप 1 घंटे में पहुँच चुके, आप पीछे वाले चार्ट तो देखने नहीं है, तो देखा एकदम आपने 4 घंटे को। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, यहाँ मार्केट है, अब सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ रहे हैं फॉर एग्जांपल क्या है। मैं यहाँ मार्केट चल रही थी तो ये एरो लग गया, ये जो है ये एरो लग गया। जब ये एरो लग गया तो ये 4 घंटे का चार्ट हो गया। आपकी मार्केट चल रही है यहाँ पर इस जगह, और ये एरो लग गया। मार्केट आपकी ट्रेड तो 1 मिनट में शुरू हुई थी, वो ये शुरू हुई थी कहीं यहाँ से, तो अब आप 4 घंटे में एंट्री ले चुके हैं, रेड है। किसी ग्रीन की टेंशन नहीं लेनी है, एक बात सिर्फ देखते रहना है, ब्लैक 4 घंटे में लाइन कब लगेगी। जब ये यहां पर लगेगी इस जगह पर ब्लैक लाइन, वर्टिकल लाइन यहां लगेगी, मार्केट होगी उस वक्त यहां पर इस जगह 4 घंटे में, तो आपने एग्जिट कर जाना है। अब पिछले चार्ट्स जो है ना, जूं जूं आप अबव होते जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप, पिछले चार्ट्स पर लगने वाली ब्लैक लाइन को देखना नहीं है। अब आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं लाइव की तरफ। अब भी अगर नहीं आई है तो मैं फिर भी हाजिर हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये जी चल रही है मार्केट, ट्रेड कहाँ से ओपन हुई, ये जो ग्रीन ट्रायंगल लग गई, उसके बाद ये जो ग्रीन लग गया एरो इस जगह पर, तो मार्केट कहाँ थी, यहाँ पर आपने कर ली बाइंग, स्टॉप लॉस आपका हो गया। खुदा भला करे इस कैंडल के बिल्कुल नीचे ट्रेड चलने दें। नए लोग जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ जब मार्केट होगी इस जगह प्राइस होगी तो क्या करेगी, आपने यहाँ कर ली बाइंग, दूसरे जो बाद में पहुँचे हैं उन्होंने कर ली बाइंग और नीचे लगा दिया स्टॉप लॉस। मार्केट चलती गई, रेड का तो अब खतरा ही नहीं है ना, उसके बारे में सोचना है। ब्लैक लाइन अभी लगी नहीं है, वो यहाँ पर खड़ी है नीचे, यहाँ से उठी यहाँ पर नीचे खड़ी है। अगर ये यहाँ पर लग जाए किसी जगह पर, इस जगह जहाँ पर मेरा मैं ये लगाने लगा हूँ, तो आपने फिर नहीं वेट करना हो, फिर निकलो, फिर नहीं वेट करना, फिर निकलो। बात समझ गए, ट्रेड एग्जिट कर जाओ। अब मैं 5वां सबक मैं शुरू कर चुका हूँ ट्रेड का। आपको पता है 1 बाय 1 स्टेप ऊपर जाना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, तो 5वां सबक अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा। अब क्या है, ये मार्केट आपके सामने चल रही है, अगर यहाँ पर रेड ब्लैक लाइन लग गई आपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। नफ़ा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, अगली मूव का इंतज़ार करना है। अभी तक ना कोई यहाँ पर रेड लाइन लगी, ट्रायंगल लगी, ना कुछ, लेकिन आप यहाँ से एग्जिट कर चुके। अब देखें ये यहाँ पर पहुँच गई है खुद ब खुद, अभी यहाँ थी इस जगह, ये तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी ये यहाँ थी, अब ये यहाँ पर पहुँच गई है। अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग की हुई है यहाँ पर और स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ नीचे, तो खुदा के बंदे आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मार्केट बाद में जाए ऊपर या रहे नीचे, आपने यहाँ एग्जिट कर जाना है। इस ब्लैक लाइन के साथ मुकाबला नहीं करना किसी सूरत भी। हाँ, जब आप 1 मिनट से 5 मिनट में चले गए तो फिर 1 मिनट की ब्लैक लाइन को भूल जाओ। ये तरीका का, ये मैंने बताया ट्रेड करने का तरीकाकार। मार्केट चल रही है लाइव। मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा, वीडियो में अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे खुदा माफ़ करे, जो मैं लफ्ज़ बोलूँ, जिस चीज़ के बारे में कहूँ कि ये नो रीपेंट है, वो इंशाल्लाह नो रीपेंट है। जो रीपेंट है मैं वो बोलूँगा कि रीपेंट है। इस पर ट्रस्ट करना है, इस पर नहीं करना है। यार अपनी तरफ से 24 साल तजर्बे के सामने डट नहीं जाना। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आपने काम क्या करना है भला, आपने ये काम करना है कि जो मैं कहता हूँ उसको ज़हन में रखो। अपना दिमाग लड़ाओगे हार जाओगे,
मुझे मुद्दतें लगी हैं, जवानी खा गई मेरी ये मार्केट। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपने अमल करना है, बात सीधी सी है। 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, किधर किसी ने देखनी है। मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूँ, ज़रूरत किसी को है नहीं। लोग चाहते हैं हम लेटे हुए हों और हमारे मुंह में कोई रिज़्क डाल जाए, फिर अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो तो डाल देता है। बहरहाल अगर कोई दुनियावी मामलात भी हैं फिर कुछ करना पड़ता है। और मैं पागलों की तरह 1 घंटा तो कोई मौलवी तकरीर नहीं करता, कोई जाकर नहीं पढ़ता 1 घंटे से ऊपर। मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप करें यकीन या ना करें, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक हो गया। अब ब्लैक लाइन यहां पर लग गई, ठीक हो गया। ये क्या कर रही है? जो कुछ कर रही है ये 100% ठीक कर रही है। इसके बारे में अपनी कोई राय कायम करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ ये कर रही है इसके पीछे 24 साल मेहनत पड़ी है। इसको आप नहीं जुटला सकेंगे। इसके मुकाबले में आएंगे मार खा जाएंगे। इसका इंडिकेशन ये होता है डाटे के बगैर भी यहाँ से मार्केट एकदम एक 1 मिनट में लंबी मूव कर जाती है, 1 मिनट की कैंडल में भी। इसका मतलब ये भी है जब ये लग जाए। ज़रूर नहीं कि डाटा के टाइम पर ही मार्केट लंबी मूव करती है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें वॉल्यूम है, इसमें रेशो है, मूविंग रेशो है। इसमें ये आप नहीं समझ सकेंगे। इसके साथ खिलवाड़ ना करना बिल्कुल भी। इस तरह बता रखा है। हाँ, मैं वो बात कर रहा था, कोई बात भी मैं किसी को वर्गलाने के लिए, कोई सेल करने के लिए, ना मैं सेलमैन हूँ, ना मैं सेलमैन का बेटा हूँ, ना मैंने अपनी नस्ल में सेलमैन पैदा किए हैं। ये सारे काम आप लोग मेरे मोहतरम है, सेलमैन भी मेरे मोहतरम है, लेकिन मेरा मामला कुछ और है। मेरा मामला खुदा और खुदा की जो खुदाई है उसके साथ है। मैं जिम्मेदारी से बात करता हूँ और करूँगा। अब ये ऊपर रेड लग गया, कहाँ लगा है पता चला आपको? आप देख रहे होंगे, मैं इधर था, रिवर्स करके आप देख लें, यहाँ किसी जगह लग गया ये रेड। बात समझ गए? अब नीचे से क्या आ रहा है? ग्रीन। कौन कहता है ये इसको अमेंड करे ना करे, ये जो है इससे ऊपर जाए नीचे लग जाए? कोई इजाजत नहीं देगा आपको कि आप इस पर सेल करें। अभी तक ग्रीन नीचे लगी हुई है, ये ब्लैक बेशक लगी रहा है। ये एग्जिट के लिए है, ट्रेड एंट्री के लिए ये नहीं है। ट्रेड एंट्री के लिए, एंट्री के लिए ये 2 चीज़ें हैं, ग्रीन या रेड ट्रायंगल, ब्लू डॉट और ग्रीन या रेड सर्कल। जिस तरह मैंने इस वीडियो में समझाया है इस तरह इसको समझना है। अभी तक कोई ट्रायंगल ऊपर नहीं लगी है रेड। बात समझ गए हैं? आपने वेट करना है। चलाऊं मैं थोड़ा सा इसको तेज़, मैं थक चुका हूँ, बैठ कर बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए। मेरे में इतनी जान नहीं है भाई। इसको मैं थोड़ा तेज़ करता हूँ। ये देखें यहाँ पर बड़ी मूव आ गई है। ज़ाहिर है किसी और चार्ट में, बड़े चार्ट में जो है ना सेल का या रिवर्स का या रिट्रेस का कोई सिग्नल आया हुआ है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस मार्केट का ट्रेडर जो है वो कितनी सेंस रखता है और उसके पास सोर्स कितने हैं। आप अकेले आदमी, परेशान हाल, मुआशी मसाइल, घर के मसाइल, रिश्तेदारों के मसाइल, टेंशन है, सारी चीज़ें आपके साथ। लेकिन इस मार्केट में वो ट्रेडर भी बैठा है जिसके सामने 200 बंदा काम करने वाला है और उसने सिर्फ डिसीजन लेना है, और वो 200 बंदा जो है ना वो उसको चार्टिंग करके उसके सामने लगी स्क्रीन पर सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए। ये देखें अब क्या हो गया, रेड अभी लगी है आपके सामने, रिवर्स करके देख ले, अब भी लगी है। कहाँ लगी है? यहाँ पर। ठीक हो गया, इस जगह पर। ऊपर कोई रेड तो नहीं लगा। अब आपने वेट करना है रेड का। जिस तरह ये सर्कल है ना, अब ऊपर आपने रेड का वेट करना है। जो ही अब क्या होगा, अगर कोई ये सोच रहा है
अब मैं आपको बता दूं, पहले से बता देता हूं कि इस सर्कल से नीचे नीचे अगर जो ये अब ग्रीन लग गई, आपकी यहाँ तो ट्रेड बनी नहीं, अब ग्रीन लग गई है, ठीक हो गया। क्या हुआ, अब आपने देखना है यहाँ पर क्या हुआ है भला। ये ट्रायंगल लग गई और अभी तक आपका वो ग्रीन सर्कल नहीं लगा। जो ही ग्रीन सर्कल, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ जब मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो इसी जगह पर लग जाएगा। नहीं भाई, ये थोड़ा ऊपर जाएगी मार्केट तो वो ग्रीन लगेगा। अभी फिर रेड लग गई, ट्रेड आपकी बन नहीं रही। अभी यहाँ पर आपकी सेल लग गई, क्या हो गया, सेल लग गई। अब आपको एक बात का वेट करना पड़ेगा कि ये फासला बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पर लगा है ना करीब, ये फासला बहुत ज़्यादा है। इससे नीचे नीचे जहाँ फिर जिस तरह ये रेड लगा है, अब रेड लगना यहाँ लगा होगा, आपको देख रहे होंगे सारा, यहाँ मार्केट है और ये ग्रीन लग गई। अब इस रेड पर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस रेड पर आपकी सेल बनती है, ये जो रेड लग गया ना इस जगह पर, इससे ऊपर ऊपर उस पर आपकी सेल बनती है। स्टॉप लॉस हिट होता है, हो जाए। ये टाइम क्या चल रहा होगा, अंदाजा है आपको? ये 2 जनवरी की बात है और 2:04 पर मार्केट चल रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ रिवर्स कर गई, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ था, वो जो हिट हो गया। अब आपने नई स्ट्रेटजी का वेट करना है ना। अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट किया, अभी तक रेड लगी नहीं, इधर रेड से ऊपर निकल चुकी। अब आपका यहाँ पर रेड लग भी जाए, क्योंकि इस सर्कल से, ये जो सर्कल है इससे मार्केट ऊपर चली गई। अब आपकी ये रेड लगे भी तो आपकी सेल नहीं बनती। यहाँ नहीं लग गई, यहाँ पर मार्केट आपके सामने रिवर्स करके देखिएगा जो कुछ मैंने समझाया। अब ये ट्रेड है आपकी, बात समझ गए? ये आपकी ट्रेड है, हो जाए स्टॉप लॉस हिट। इधर हर वक्त इस तरह नहीं होता, इधर ये जो एरो लगा हुआ है इससे ऊपर ऊपर जहाँ भी आपको एरो लग जाए आपने फिर बाइंग करनी, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना होता है जहाँ पर ये लगी हुई है। अब ये लग चुकी है, ये सर्कल था, ये सारा कुछ आप देख रहे हैं। जब ये लग गया तो मार्केट थी यहाँ पर, आपने कर दी सेल, स्टॉप लॉस आपका होगा इसके ऊपर। अब ये नीचे लगी है ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है इसको एक और भी इशू होता है। मैंने स्पीड तेज़ की हुई है तो इसमें ये वॉल्यूम जो है ना इसको ज़्यादा ज़हर हो रहा है। ये है करामाती काम जो हर बाबा नहीं कर सकता, हर बच्चा नहीं कर सकता। इसकी आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये वॉल्यूम को कैच करेगा, ये जगह जगह वाले इस तरह जो है ब्लिंक करती रहेगी, क्योंकि स्पीड तेज़ की है मार्केट से। ये इसने फॉलो कर रही है मार्केट मूव की रेशो को और वॉल्यूम को। बात समझ गए? ये मामला हो रहा है। आप जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया हुआ वो इस तरह हर वक्त नहीं करती है मार्केट। मैंने आपको समझा दी, कोई चीज़ ऐसी जो रीपेंट हो रही हो, भाई कोई बंदा साबित कर दे, ये वीडियो आपके सामने चल रही है, कोई बंदा साबित कर दे एक भी एरो या एक भी ट्रायंगल जो रीपेंट हुई हो, नहीं होगी, जो मर्जी है। वो भाई साहब हैं मेरे दोस्त, शाम को मुझे कॉल कर रहे थे बिटकॉइन पर लगा कर इसको, तो वो कह रहे थे सर वो तो रीपेंट। मैंने कहा भाई जब ये नीचे ग्रीन एरो लग गया है ना, ये 10 दिन देखते रहो दिन रात जाकर, अब ये गायब नहीं होगा। रीपेंट उसको कहते हैं जो गायब होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर वही चीज़ जो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, तो जब ये एरो लग गया तो आपने बाइंग कर ली, और ये आपकी होगी ट्रेड बाइंग की, यहाँ पर होगी, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अब मुझे बताओ कि मार्केट ने कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। ठीक है, 1.25 घंटा हो गया मुझे मगजमारी करते हुए। अब मुझे बताओ किसी जगह स्टॉप लॉस हिट किया तो आपकी ट्रेड बनती है या नहीं बनती है, जाएगी नहीं जाएगी। अब तो आप 1 मिनट में शुरू किए होंगे तो ये आप 15 मिनट तक पहुंच चुके होंगे, जितनी मूव आ चुकी है। जो मैंने बताया है ना समझ आया तो इसको दोबारा सुन लें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।